थे, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, उन्हीं में सैलाब बहुत ज़्यादा आ गया। तो अभी फ़ौरन से तो लोग संभले नहीं हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लोग इस काबिल नहीं हैं कि वो अपने लिए एक जर्सी भी खरीद सकें। जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारिक गिल। फ्रेम की दूसरी जानिब इस बार एक बार फिर से एक बड़ी शख्सियत आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, सादिया नवाज़ साहिबा। सादिया नवाज़ का ताल्लुक उन चंद मजबूत असाब की मालिक ख़वातीन में से है। जब फ्लड आया तो ये सबसे आगे मर्दों के शाना बशाना, बल्कि मर्दों से एक स्टेप आगे होके इन्होंने पूरा प्रॉपर जो रिलीफ का काम था उसमें भरपूर हिस्सा लिया। बाकी की कहानी खुद सादिया नवाज़ की ज़ुबानी। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम बताइएगा व्यूअर्स को कि आपका जो ये एनजीओ है ये किस तरह के इनिशिएटिव्स लेती है और फर्दर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से आपने अभी फ़्लड का जिक्र किया तो मैं बताती चलूँ कि जब साउदर्न पंजाब का फ़्लड अभी पता ही चला था न्यूज़ में, और लोकल क्योंकि हमारी कमेटीज़ हैं, लोग हमारे वहाँ हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ। जैसे ही हमें मालूम हुआ कि लोग पानी में फंसे हुए हैं तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने इनिशिएटिव लिया साउदर्न पंजाब में। बताइएगा कि आप जिस एनजीओ के साथ काम कर रही हैं, सोशल वेलफेयर के काम कर रही हैं, फ्लड रिलीफ के अंदर भी आपका फ़ेज़ 1 जो गुजरा और अब फ़ेज़ 2 भी चल रहा है, इससे रिलेटेड क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा व्यूअर्स। जी, सबसे पहला फ़ेज़ तो मैं बताती चलूँ, जैसे ही फ्लड अनाउंस हुआ और क्योंकि हमारे वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं तो लोगों ने हमें जैसे कॉल्स की कि हम लोग मुसीबत में घिरे हुए हैं इस वक्त, तो हमने खुद से इनिशिएटिव लिया और साउदर्न पंजाब में सबसे पहला रिलीफ कैंप हम लोगों ने लगाया, जो कि 6 नंबर चुंगी पे ही था। और हम लोग शुक्रिया अदा भी करते हैं यहाँ लोगों का कि जिन्होंने मुल्तान में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुछ लोगों ने कपड़े दिए, कुछ ने जूते दिए, कुछ ने पैसे दिए, पानी दिया, खजूरें दी, और हमने उस वक्त लोगों को पहुँचाया जब लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं था और बहुत ज़्यादा पानी में घिरे हुए थे लोग, ना तो बाहर जा सकते थे ना अंदर आ सकते थे। तो बोट्स के ज़रिए हमने लोगों को इमदाद पहुंचाई। और अभी सेकंड फेज़ की अगर हम बात करें तो इस वक्त क्योंकि सर्दियां हैं और विंटराइजेशन किट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन इस वक्त करंट हमारी चल रही है तौंसा में भी, राजनपुर में भी। मज़ीद भी मैं लोगों से गुजारिश करूँगी कि अपने गर्म कपड़े, पुराने कपड़े, अपने नए ख़रीदारी करके आप लोगों को ज़रूर दें। इसमें भूलें मत इस वक्त मुश्किल घड़ी में, क्योंकि लोगों के पास इस वक्त घर नहीं है, और जब घर नहीं है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं सर्दी में लोगों को कितने मुश्किल का सामना होगा। तो जिस तरह से हम लोग विंटराइजेशन किट में कंबल दे रहे हैं, ब्लैंकेट दे रहे हैं, गर्म कपड़े दे रहे हैं, तो मैं लोगों से भी ये गुजारिश करूँगी कि अपने साथ साथ बाकी साथियों को भी याद रखिएगा। मैम फॉर श्योर आप लोग उन ग्राउंड्स को ऑन रूट जो है ना आप चेक कर रहे होंगे, विजिट कर रहे होंगे। मैम ऑन ग्राउंड सिचुएशंस कैसी हैं, वर्स्ट हैं या अभी है कोई बेहतरी है? देखिए, हम आपको पता है कि साउदर्न पंजाब के हालात कैसे हैं, फिर उसके बाद सबसे मतलब जो जिसको हम कह सकते हैं ना कि लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि खाने पीने के लिए कितनी मुश्किलात हैं, उनके रहने के लिए कितनी मुश्किलात हैं, उनके सर पर छत नहीं है इस वक्त, तो हालात तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हैं। तो मकानों के बगैर सर्दी में रहना, और फिर सेफ्टी सिक्योरिटी, बच्चियाँ हैं छोटी छोटी लोगों के पास, तो कुछ लोग अगर अफोर्ड करते हैं तो घर बना कर दें लोगों को, ठीक है, और गर्म कपड़े दे सकते हैं तो गर्म कपड़े पहुंचाएं लोगों को। इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ मेन सोर्स जो लोगों का था वो खेती बाड़ी था, लोग ज़मीनों पे काम करते थे फसलों में, तो अभी इस वक्त तैयार फसल तबाह हुई है सैलाब में, ठीक है। तो एक तो ज़ीरो की लाइफ, हम कहते हैं ज़ीरो पे आ गए, हम कहते हैं कि माइनस में चले गए। बहुत टाइम लगेगा वापस लोगों को अपनी कंडीशन में आने में, उसमें सबकी मदद की ज़रूरत होगी। उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें प्राइवेट डिपार्टमेंट है, हमारे जैसे लोग हैं, हम सबको जाकर उनकी मदद करनी है, और अभी साल लग जाएंगे उनको अपने पहले जैसी हालत में आने। चलें, सादिया नवाज़ साहिबा, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ काम करें, माजूर अफराद के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिसको बिल्कुल ठीक बनाया ना, हम लोग की ज़िम्मेदारी होती है कि जो माजूर है हम उसकी मदद करें, जो गरीब है, और बस अपने हमसाए में देख लें, हर फर्द अपने ज़िम्मेदारी ले ले कि हम अगले 3 घरों को देखेंगे, क्या उनके अंदर वहाँ खाना बन रहा है या नहीं बन रहा। तो प्लीज़ हर घर अगर दूसरे घर को देखने लग जाए और किसी 1-2 घर की मदद करने लग जाए तो मुझे उम्मीद है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। बहुत खूबसूरत बात। सादिया नवाज़ साहिबा से आज आपकी मुलाकात कराई, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। इसी के साथ जी, रुमेल तारिक गिल, न्यूज़ अलर्ट मुल्तान।